अच्छा, आपके हिसाब से एक यूट्यूबर की अर्निंग कितनी होगी? 3000 व्यूज पे $1, 2000 व्यूज पे $1 या 1000 व्यूज पे $1? अगर मैं आपको यूट्यूब की ऐसी कैटेगरी बता दूं जिसमें सिर्फ 70 व्यूज से लेकर 4 से 500 व्यूज के दरमियान $1 बन जाता है, तो मैं झूठ नहीं बोलता, अल्हम्दुलिल्लाह विद प्रूफ क्लियर करूंगा ये चीज जो बता रहा हूं। अच्छा चल भी गया और उस वीडियो पर अर्निंग कितनी बताएं, उस वीडियो पर लगभग 70 व्यूज पर $1 बना, 70 व्यूज पर। सीरियसली आप अंदाजा लगाएं, अगर इस कैटेगरी में आपके डेली 6000 व्यूज आ जाते हैं पर वीडियो तो आपके कितने डॉलर बनते हैं? 1000 व्यूज के $2 बना लें तो आपके डेली डॉलर बनते हैं 12, और अगर इनको मल्टीप्लाई मंथली करें तो कितने बनते हैं? 360, और पाकिस्तानी या इंडियन रुपीस में इनको कन्वर्ट करें तो ये पाकिस्तानी हिसाब से 1 लाख समथिंग बनता है। आप खुद अंदाजा लगा लें। तो ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो टू वीडियो मैंने आपको बताया है। अगर आपकी किसी वीडियो के ऊपर लाखों में व्यूज आ जाते हैं या आज की वीडियो के ऊपर आपके 6000 व्यूज आए हैं तो पिछली वीडियोस के ऊपर भी तो व्यूज और बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी ही इनकम काउंट नहीं कर सकते। वो लोग तो ये चीज समझते हैं जो ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं या जानते हैं। जिन लोगों के लिए ये बात नहीं है वो इस चीज को हो सकता है ना माने। मैं आपको एक प्रॉपर स्किल सिखाने जा रहा हूं, कोई फजूल या टाइम वेस्ट वीडियो मैं नहीं बना रहा। 3 चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक, अगर आप ऑलरेडी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो अगर आपका सीपीएम या आरपीएम कम आ रहा है तो वो आप इंक्रीज कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं तो आपको टॉप अर्निंग जो है ना आइडियाज मिल जाएंगे कि किस कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहिए। एंड थर्ड नंबर पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा यूट्यूबर कितना कमा रहा है। पहले नंबर पे है यूट्यूब टॉप अर्निंग कैटेगरी, पर्सनल फाइनेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। इस कैटेगरी में आपने क्या करना होता है? लोगों के पैसे इन्वेस्ट करने का तरीका बताना होता है। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए है तो आपने उनको बताना है कि इस 1 लाख रुपए को आपने कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर किसी के पास 10 लाख रुपए है तो आपने उनको बताना है कि इस 10 लाख का आपने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, या 50,000 को आपने कैसे डबल करना है। मीन टू से लोगों के पैसों को लोगों को इन्वेस्ट करने का तरीका आपने बताना है। इसको कहते हैं पर्सनल फाइनेंस। अब देखिए इसमें होगा क्या, जब भी आप इस तरह के कीवर्ड यूज करेंगे फाइनेंस के रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, तो इसके ऊपर महंगे एड रन होंगे और इन एड्स के ऊपर आपका सिर्फ 70 व्यूज से लेकर 4 से 500 व्यूज के दरमियान $1 बन जाएगा। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कैटेगरी से आप कितनी इनकम कर सकते हैं। यूट्यूब की दूसरी टॉप अर्निंग कैटेगरी ऑनलाइन अर्निंग। इसमें क्या होता है, आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग करना सिखाते हैं, जैसे कि काशिफ मजीद, शफीक जाफरी या इस तरह के जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर काम करते हैं। ये आपको तो अर्निंग सिखाते हैं लेकिन उसके पीछे अगर आप देखें तो इनकी अर्निंग बहुत ज्यादा होती है। इसमें आपने क्या करना होता है, लोगों को बताना होता है कि किस एप्लीकेशन से आप अर्निंग कर सकते हैं, किस वेबसाइट से आप अर्निंग कर सकते हैं। और मजे की बात यहाँ पे इनकम ऑफ सोर्सेज 2 हैं। एक तो एडसेंस से आपको काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग जहां पे भी आप कीवर्ड यूज करेंगे आपके महंगे एड रन होंगे और आपका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, दूसरा सोर्स क्या होगा, स्पॉन्सरशिप। मान लीजिए मेरी एक ऐसी एप्लीकेशन है या ऐसी गेम है जिसको अगर आप खेलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बोनस मिलता है और उसको आप विथड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको कहता हूं, आपका एक यूट्यूब चैनल है और आप ऑनलाइन अर्निंग सिखाते हैं कि यार आप मेरी इस एप्लीकेशन की प्रमोशन करें। अब इसमें क्या होगा, प्रमोशन के आपको अलग से पैसे मिल जाएंगे। दूसरा, जो उसके ऊपर ऐड चलेंगे एडसेंस से पैसे मिलेंगे वो अलग होंगे। तीसरा क्या होगा, वो एप्लीकेशन अगर कोई खरीदना चाहता है या कोई एप्लीकेशन को जो है ना डाउनलोड करना चाहता है तो उसका आप लिंक डालेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर और वहां पे रेफर लिंक के थ्रू भी आपको अलग पेमेंट मिलेगी। तो ये 3 इनकम ऑफ सोर्सेज बन जाते हैं ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर अगर आप काम करते हैं। और अगर आप ऑलरेडी इस कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको एक कमाल की चीज बताने जा रहा हूं, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। देखें, पहले आप कीवर्ड क्या यूज करते हैं, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, एक कीवर्ड आप डाल देते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने अर्निंग के रिलेटेड 2 से 3 कीवर्ड एक वीडियो के अंदर डालने हैं, जैसे कि क्रिप्टो का डाल सकते हैं, उसके बाद बाइनेंस का डाल सकते हैं, उसके बाद फाइनेंस का डाल सकते हैं, उसके बाद बिटकॉइन का डाल सकते हैं। इस तरह के अगर आप 2 कीवर्ड अपनी वीडियो के अंदर डाल देते हैं तो आपकी 100 से भी आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। और जो नए लोग आना चाहते हैं इस कैटेगरी के अंदर, आपको बता दूं कि इसके अंदर सारी गेम जो होती है ना कीवर्ड की होती है। मान लीजिए मेरी गेम है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई है, उसको आपने प्रमोट करना है तो आप एक तो कीवर्ड डालेंगे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, इसके अलग से रेवेन्यू बन जाएगा। उसके बाद दूसरा जो कीवर्ड डालेंगे वो मेरी गेम का हो जाएगा, वहां पे भी अर्निंग वर्ड आ जाएगा, पेमेंट वर्ड आ जाएगा, या कोई भी इस तरह का जो है ना पैसे कमाने का वर्ड आ जाएगा तो वहां पे भी इनकम जो है ना बढ़ जाएगी। तो ये होता है ऑनलाइन अर्निंग कैटेगरी के अंदर सारा सिस्टम। और अगर किसी भी कैटेगरी की आप डिटेल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा। तीसरी यूट्यूब टॉप अर्निंग कैटेगरी है कार, गैजेट या मोबाइल फोन के रिव्यू वगैरह। इसमें आपके इनकम ऑफ सोर्सेज 3 होते हैं। एक तो आपको एडसेंस के थ्रू पैसे मिल जाते हैं जो आपके ऐड चलेंगे। दूसरा, अगर आप किसी चीज का जो है ना स्पॉन्सर करते हैं, मान लीजिए मेरा एक मोबाइल फोन की कंपनी है तो मैं आपको कह देता हूं कि इसकी प्रमोशन करें तो मैं आपको अलग से पैसे
पैसे भी दूंगा कि आपने ये प्रमोशन किया और इसके ये पैसे हैं, ठीक है। एंड तीसरा जो सोर्स है वो है कि जो चीज़ मैं आपको दूंगा, ये जो गैजेट आपको दूंगा रिव्यू के लिए, सम केसेस ऐसा होता है कि कंपनी वो गैजेट आपको फ्री में दे देती है। मान लीजिए एक मोबाइल फोन आया है और आपको मैं दे देता हूं कि इसका रिव्यू करें, तो पहले तो मैं आपको रिव्यू के पैसे दूंगा जो आपने प्रमोशन करनी है। दूसरा, जो मोबाइल आपको दिया है प्रमोशन के लिए वो मोबाइल भी मैं आपको दे दूंगा। तो इस तरह आप अंदाजा लगा लें कि मंथली आपकी इनकम कितनी होगी। एडसेंस की तो अलग है, लेकिन ये दो इसके अलावा आपको बोनस में भी मिल जाते हैं। तो इस कैटेगरी में आपने करना क्या होता है, कोई नया मोबाइल फोन आ जाए तो उसका आपने सबसे पहले जो है ना रिव्यू करना होता है कि इसकी रैम कितनी है, इसका कैमरा कितना है, ये आएगा तो कैसा रहेगा, तो सारी डिटेल आपने अपने ओपिनियन के साथ शेयर करनी होती है। उसके बाद अगर कोई गैजेट और आ जाए, जैसे कि हैंड फ्री आ जाए, ट्राईपॉड आ जाए, कैमरा आ जाए, जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसका आपने रिव्यू करना होता है। तो कहां कहां से पैसे मिलते हैं वो तो मैंने बता दिया है, लेकिन इस कैटेगरी के अंदर आपने इस तरह काम करना होता है और ये बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है यूट्यूब के ऊपर। चौथी यूट्यूब टॉप अर्निंग कैटेगरी है ट्रिप व्लॉग, या इसको आप ट्रैवलिंग व्लॉग भी कह सकते हैं। मैं लाइफस्टाइल व्लॉग की बात नहीं कर रहा जिसमें आप मोबाइल या कैमरा उठाते हैं और अपनी ही रूटीन बताते हैं कि आज मैं उठा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तो इसकी बात नहीं कर रहा। मैं ट्रिप व्लॉग या ट्रैवलिंग व्लॉग की बात कर रहा हूं जहां पे आपको ज्यादा अर्निंग होती है। इसमें देखें एडसेंस के थ्रू तो आपको अर्निंग कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन यहां पे आपके पास एक और सोर्स होता है जहां पे आपको बहुत ज्यादा अर्निंग हो जाती है। वो कैसे? मान लीजिए आपने ट्रिप सेट कर दी कि आज मैं मरी के फलां होटल में जा रहा हूं, ठीक है, तो आपने अपना जो व्लॉग है स्टार्ट कर दिया। अर्निंग जो एडसेंस से होनी है वो तो आपको होगी। अब होगा कि आप फलां होटल में चले गए, उस होटल में जाकर आपने शेयर किया कि ये होटल ऐसा है, यहाँ पे मैंने ये खाना खाया, ओवरऑल आप अपने रिमार्क्स देंगे कि हाँ बहुत ही अच्छा होटल था और मुझे मजा आ गया, ठीक है। अब होगा क्या कि मरी के उस होटल पे आपने ट्रिप बना दिया, उस होटल के ऊपर आपने व्लॉग बना दिया, तो क्वेटा के किसी होटल वाले ने आपका वो व्लॉग देख लिया, तो वो आपसे फौरन कांटेक्ट करेगा कि यार आप हमारे होटल की प्रमोशन करें, आपकी जो ट्रिप फीस है वो भी फ्री हो जाएगी, आपका रहना जागना उठना बैठना हमारे होटल के अंदर खाना पीना वो भी फ्री हो जाएगा, और उसके बाद वो प्रमोशन के आपको अलग से पैसे भी देंगे। तो इस तरह ये जो ट्रिप व्लॉग होते हैं इसमें होटल पे आपको मिल जाता है, कोई पिकनिक पार्टी हो जाए, कोई कहीं पे भी अगर प्रमोशन करवाना चाहता है तो वहां पे आपको काफी ज्यादा बोनस जो है ना मिल जाता है। पांचवी और आखिरी टॉप अर्निंग यूट्यूब कैटेगरी मेकअप एंड ब्यूटी। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है, मेकअप वगैरह के ऊपर खर्च तो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा होता है और वो स्पॉन्सरशिप महंगा भी बहुत होता है। मान लीजिए किसी ब्रांड ने जो है ना कपड़ा लॉन्च कर दिया है, कोई खास ब्रांड का, ठीक है, तो वो आपके पास प्रमोशन के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपको भारी कीमत मिलेगी प्रमोशन की, दूसरा अगर कोई सूट आ जाता है आपके पास तो वो सूट भी आपको फ्री में मिल जाएगा, और वो सूट की कीमत कितनी होती है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप जो है ना मेकअप के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो वहां पे मेकअप के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका रिव्यू आपने करना होता है, रिव्यू के अलग से पैसे मिल जाते हैं, और साथ में वो जो प्रोडक्ट आपको दिया जाता है वो भी फ्री में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और मजे की बात है, अगर आप इस कैटेगरी के ऊपर काम करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू एडसेंस के थ्रू भी अच्छा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी महंगे एड रन होते हैं, कोई भी अगर आप इस तरह का कीवर्ड यूज करेंगे तो, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरीज वो हैं जिसमें आपकी सोच से भी बढ़कर आप इनकम कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर काम करें तो। यहाँ पे मैं आपको एक ग्रोथ फार्मूला भी बता देता हूँ, अगर आप ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं या इन कैटेगरीज के ऊपर आप किसी के ऊपर काम करना चाहते हैं कि आपने ग्रो कैसे करना है। देखें, आपने यूट्यूब की ये जो एक सर्कल है इसको मानना है एक रनिंग ट्रैक, जहां पे लोग ऑलरेडी सफर कर रहे हैं या रेस लगा रहे हैं। अब आप तब कामयाब होंगे जब आप वो जो दौड़ने वाले हैं उनके बराबर दौड़ेंगे या उनसे ज्यादा दौड़ेंगे। अगर आप उनसे पीछे दौड़ेंगे तो लोगों का ये मयार नहीं है, आप पे लोगों की तक भी नहीं पड़नी, क्लियर सी बात है, ठीक है। तो कोई भी अगर कामयाबी आप चाहते हैं तो जहां पे लोग ऑलरेडी जा रहे हैं, जिस कैटेगरी में लोग जो है ना वीडियोस बना रहे हैं, तो आपने उनकी बराबर की वीडियो बनानी है या उनसे अच्छी बनानी है, तब आप कामयाब होंगे। और लास्ट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि वो लोग नाकाम होते हैं जो किसी खास वक्त के इंतजार में बैठते हैं कि वो वक्त आएगा तो मैं जो है ना मेहनत स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि कामयाबी आपकी तरफ नहीं, आपने कामयाबी की तरफ जाना होता है। जितना जल्दी आप सफर स्टार्ट करेंगे आपका हर बढ़ता हुआ कदम आपकी कामयाबी की तरफ जाएगा। और अगर आप इंतजार में रहेंगे कि वो वक्त आएगा या इंशाल्लाह मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ बातें होंगी। जब तक आप खुद सफर स्टार्ट नहीं करेंगे कामयाबी के करीब आप नहीं जा पाएंगे।